बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, देन हम इसकी एक दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम प्रूफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने इंटीरियर ऑफ अ सेट को डिफ़ाइन किया था, अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं समझा तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उसको लाजमी समझें, क्योंकि उसको समझे बगैर इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स उसको लाजमी समझें। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ कॉर्नर पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। Let X comma be a topological space and A is a subset of X। X comma हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और इस स्पेस का हमने एक सबसेट लिया A। द एक्सटीरियर ऑफ A डिनोटेड बाय दिस, यानी कि A का एक्सटीरियर जो होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज, और इस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी कि किसी भी सेट का एक्सटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी भी सेट का एक्सटीरियर उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है। तो इंटीरियर ऑफ एनी सेट हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि वो किस तरह से, मतलब इंटीरियर ऑफ एनी सेट क्या होता है, वो हम पिछले लेक्चर में समझ आए हैं। तो लाजमी उस लेक्चर को समझिए। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। हमें पता है कि इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं किसी सेट का इंटीरियर। नोट देखिए स्टूडेंट्स, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमने किसी सेट का एक्सटीरियर फाइंड करना है तो एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन। और इंटीरियर ऑफ एनी सेट, यानी किसी सेट का इंटीरियर हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन दैट सेट, यानी कि जिस सेट का हम इंटीरियर फाइंड करना चाहते हैं हम क्या करेंगे कि वो ऐसे तमाम ओपन सेट्स का यूनियन लेंगे जो उस सेट में कंटेन्ड होंगे। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर फाइंड करना है, इसका मतलब है कि यूनियन लेंगे हम ऐसे तमाम ओपन सेट्स का जो कंटेन्ड होंगे एक कॉम्प्लीमेंट में। तो क्लियरली एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी सेट का जो इंटीरियर होता है वो बेसिकली लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो उस सेट में कंटेन्ड होता है। तो चूंकि एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के, तो इसका मतलब है कि एक्सटीरियर ऑफ ए जो होगा वो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो कंटेन्ड होगा एक कॉम्प्लीमेंट में। देन फिर हम लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी विद द टोपोलॉजी दिस, कंसीडर ए इज इक्वल टू बी सी। हमने इस एक्स का एक सबसेट ले लिया, हमने फाइंड ये करना है एक्सटीरियर ऑफ ए। तो चूंकि हमें पता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी सेट का एक्सटीरियर उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है। इंटीरियर हमने निकालना सीखा हुआ है स्टूडेंट्स। इंटीरियर होता है कि ऐसे ओपन सेट्स जो इसमें कंटेन्ड है उनका यूनियन, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो तमाम ओपन सेट जो इसमें कंटेन्ड है उनमें से लार्जेस्ट जो होगा वो इंटीरियर होगा। तो हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट में हमने निकालिया वो ए डी आ गया। अब ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ओपन सेट हैं। इन ओपन सेट में से हमने वो ओपन सेट उठाने हैं जो इस ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड है। तो नंबर 1 फाई है, ए है हमारे पास और ए डी है। तो इन तीनों का जब यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास ए डी आएगा। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ये हमारे पास आ गया। तो एक्सटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, इसका मतलब एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल आ गया ए डी के। इस तरह से हम एक्सटीरियर ऑफ ए किसी भी सेट का एक्सटीरियर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है किसी सेट का। लेट एक्स कॉमा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन a point
x बिलोंग टू x यानी स्पेस का कोई पॉइंट इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट at least one open set U containing X such that U contained in A complement। स्टूडेंट इसका मतलब है कि हम स्पेस के किसी पॉइंट को उस वक्त कहेंगे कि वो एक्सटीरियर पॉइंट है उस A का अगर हमारे पास कोई एक ओपन सेट ऐसा मिल जाए हमें जो उस X को कंटेन कर रहा हो और वो जो ओपन सेट है वो खुद कंटेन्ड हो एक कॉम्प्लीमेंट में, तब हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट है सेट का। क्योंकि हमने इंटीरियर पॉइंट, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये हमारे पास एक सबसेट है इस एक्स का, तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है। इंटीरियर पॉइंट हमें पता है कि क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा था कि कोई पॉइंट, लेट्स सपोज कि ये एक पॉइंट है, किसी पॉइंट को हम किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तब कहते थे जब हमें उसके लिए एक ओपन सेट मिले और वो ओपन सेट उसी में कंटेन्ड हो, तब हम कहते थे कि वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। अब एक्सटीरियर पॉइंट है तो हम स्पेस के उस पॉइंट को हम कहेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट है सेट ए का अगर उसके लिए हमें कोई ओपन सेट मिले और वो ओपन सेट एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड हो। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अ पॉइंट x belong to capital X is an exterior point of A if it is interior point of A complement। यानी कि इंटीरियर पॉइंट देख लें स्टूडेंट्स के इंटीरियर का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से प्रीवियस लेक्चर को आप लाजमी अंडरस्टैंड कीजिए कि इंटीरियर पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है किसी सेट का, कि ऐसा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है कि उसको कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन सेट हो और वो ओपन सेट उसमें कंटेन्ड हो। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट के लिए क्या है कि ऐसा पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट होएगा इस ए का अगर इसके लिए एक ओपन सेट मिले और वो ओपन सेट इस एक कॉम्प्लीमेंट में यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड हो, ये है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। या इस तरह से कह सकते हैं कि जो इस ए का एक्सटीरियर होगा वो इस ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा, यानी कि अ पॉइंट x बिलोंग टू कैपिटल X इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर ऑफ ए, यानी कि इस तरह एक्सटीरियर पॉइंट्स का जो सेट है उस सेट को हम कहते हैं कि वो एक्सटीरियर है ए का। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू दिस विद टोपोलॉजी दिस इफ a इज इक्वल टू bc, यानी कि इसका हमने एक सबसेट लिया bc और इसका a का कॉम्प्लीमेंट यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर ad। फाइंड एक्सटीरियर ऑफ a, यानी कि हमने फाइंड करना है एक्सटीरियर फाइंड करना हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा है कि एक्सटीरियर किसी सेट का एक्सटीरियर क्या होता है उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। अब हम इस एक्सटीरियर फाइंड करते हैं सेकंड यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट्स की मदद से, यानी हम एक एक्सटीरियर पॉइंट्स फाइंड करते हैं, उनका सेट बनाएंगे, जो सेट होगा हमारे पास वो एक्सटीरियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है ये हमारे पास स्पेस के ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इस ए के एक्सटीरियर पॉइंट हैं, उनका जो सेट होगा वो एक्सटीरियर होगा इस ए का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन सेट कंटेनिंग ए, यानी कि इस ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन से हैं। एक सिंगलटन ए है, ट्रिपल पॉइंट सेट ए सी डी है और एक्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन के मुताबिक एक्सटीरियर पॉइंट क्या था कि ऐसे पॉइंट को एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे कि उसके लिए एक ओपन सेट मिले और वो ओपन सेट उस सेट यानी कि उसमें कंटेन करे, एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करे। तो इस ए के लिए हमें एक ओपन सेट मिल गया है सिंगलटन ए जो एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो ए होगा स्पेस का पॉइंट ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा ए का। ठीक है, अब हम बी को चेक करते हैं कि क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं। ओपन सेट कंटेनिंग बी इज ओनली एक्स, यानी कि बी को कंटेन करने वाला सिर्फ एक ही हमारे पास ओपन सेट है और वो है एक्स। ठीक है, बी बिलोंग टू एक्स इज नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट, यानी कि ये एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? because we can't find any open set containing B
विच इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस बी को कंटेन करने वाला कोई ऐसा हमारे पास ओपन सेट नहीं है कि बी उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट एक कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड हो, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो। तो इसका मतलब बी हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट सी को चेक कर लेते हैं कि सी के लिए कौन से ओपन सेट है, यानी ओपन सेट्स कंटेनिंग सी आर, ये हमारे पास 3 ओपन सेट हैं जो सी को कंटेन कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि क्या कोई ऐसा ओपन सेट है कि सी उस ओपन सेट में हो और वो ओपन सेट ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड हो। तो सी बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए बिकॉज वी कांट फाइंड एनी ओपन सेट कंटेनिंग सी विच इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा ओपन सेट नहीं है जो सी को कंटेन कर रहा हो और ए सी का यानी ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो। नेक्स्ट हम डी को चेक कर लेते हैं कि वो एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं। ओपन सेट्स कंटेनिंग डी आर, ये हमारे पास 3 ओपन सेट हैं जो डी को कंटेन कर रहे हैं और इसके लिए भी हम देख सकते हैं कि कोई हमारे पास ओपन सेट नहीं है कि डी उसमें बिलोंग कर रहा हो और वो ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो। तो इसका मतलब डी भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए क्या आ गया, सिर्फ ए होगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सटीरियर पॉइंट निकला है। तो इसका मतलब एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा, सिंगलटन ए। इसको अगर हम प्रीवियस एग्जांपल के मुताबिक देखें, यानी कि एक्सटीरियर हम किस तरह से निकालते थे, यानी कि ये हमारे पास सेट है ना एक्स और ये हमारे पास टास्क के ऊपर डिफाइन किया गया है, ये हमारे पास ए है। एक्सटीरियर ऑफ ए यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल होगा इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो इंटीरियर का क्या मतलब है इस ए कॉम्प्लीमेंट के, कि वो तमाम ओपन सेट्स जो इस ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड है। तो वो कौन कौन से हमारे पास, एक फाई है और एक सिंगलटन ए है, सिर्फ ये 2 ओपन सेट हैं जो इस ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड है। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो सिंगलटन और ए होगा, यानी कि इसका मतलब इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन ए है। तो ए एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल होगा सिंगलटन ए के। ये डेफिनेशन के मुताबिक एक्सटीरियर निकालने का तरीका है। या आप एक्सटीरियर निकालना हो तो आप स्पेस के हर पॉइंट्स को चेक कर लें कि वो एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं, फिर उनका सेट बना लें तो वो हमारे पास एक्सटीरियर होगा सेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम है हमारे पास कि लेट एक्स कमाटा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। देन फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए, किसी सेट का एक्सटीरियर इक्वल होता है उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। सेकंड पार्ट में हम प्रूव ये करेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए, किसी सेट का जो इंटीरियर होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर के इक्वल है। ठीक है, पहले पार्ट को हम प्रूव करते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एक्सटीरियर ऑफ ए कंटेन्ड है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में, देन मैं प्रूव कर दूं कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड है एक्सटीरियर ऑफ ए में, तो इन दोनों को यूज करते हुए हम कह देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड है तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे। तो सपोज अगर मैं ये प्रूव करना, सबसे पहले ये प्रूव करते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए कंटेन्ड है इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो इसका भी एलिमेंट है। ठीक है, तो सपोज किया कि x बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ ए, इसका मतलब है कि x इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ए का एक्सटीरियर है तो इसका मतलब है कि वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। ठीक है, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये किस तरह स्टूडेंट इसको समझते हैं हम कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, और ये इसका हमारे पास कोई एक सबसेट है ए। इसमें कहा हुआ कि एक्स इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी कि कोई ए का एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा एक्स, जब यानी कि एक्स यहाँ पे हो, इसके लिए हमें कोई एक ओपन बॉल मिले और वो ओपन बॉल कंटेन्ड हो एक कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारे पास एक सबसेट ए है और ये एक कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट एक्स है। ये एक्स इस ए का तो एक्सटीरियर है, यानी एक्सटीरियर इसलिए है कि इसलिए हमें हमारे पास एक ओपन सेट है और वो ओपन एक्स उस ओपन सेट में है और वो ओपन सेट कंटेन्ड है कॉम्प्लीमेंट है, इस वजह से एक्स जो है एक्सटीरियर पॉइंट है ए का। लेकिन ये जो एक्स है
ये इंटीरियर पॉइंट है एक कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि ये इंटीरियर उसकी डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है इंटीरियर पॉइंट की, कि कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट उस वक्त होता है किसी सेट का कि ओपन सेट मिले और वो उसी में कंटेन्ड हो, उसी सेट में। तो ये यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन भी होल्ड हो रही है, इस वजह से हम कह रहे हैं इसको x is an exterior point of A, then we can say x is an interior point of a complement। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, हमने x पॉइंट लिया था एक्सटीरियर ऑफ ए का, तो वो x जो है वो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का भी पॉइंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए कंटेन्ड होगा इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड है एक्सटीरियर ऑफ ए में, तो हम इसका एक पॉइंट लेंगे, प्रूव करेंगे कि वो इसका भी पॉइंट है। तो सपोज किया कि x बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि x जो है ये इंटीरियर पॉइंट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर x जो है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है तो वो फिर a का एक्सटीरियर पॉइंट होगा x। ठीक है, हम फिर इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए को। x हमने इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में से लिया और x बिलोंग करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए को, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड होगा एक्सटीरियर ऑफ ए में। तो 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, वो भी सिमिलरली फर्स्ट की तरह ही है कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हम उसी तरह प्रूव करेंगे, पहले इसको इसमें कंटेन करवाएंगे फिर इसको इसमें कंटेन करवाएंगे। सपोज किया कि x बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ ए से, तो हम कह सकते हैं कि x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर x a का इंटीरियर है तो वो a कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर पॉइंट होगा, तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को। हमने x इंटीरियर ऑफ ए से लिया था और x एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब इंटीरियर ऑफ ए कंटेन्ड होगा एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं, 3 और 4 को यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, अब उनको हम प्रूव करते हैं। थ्योरम है हमारे पास कि लेट x कमाटा बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड a इज अ सबसेट ऑफ x, देन हमने ये प्रूव करना है कि एम्प्टी सेट का एक्सटीरियर x होता है और x का एक्सटीरियर एम्प्टी सेट है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम प्रूव ये करेंगे कि ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, यानी इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के। थर्ड पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि ए का इंटीरियर इक्वल है ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए इक्वल है ए माइनस क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल है क्लोजर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। 5 पार्ट है हमारे पास के एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। और 6 पार्ट है हमारे पास, उसमें हम प्रूव करेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सुपर सेट है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये चीज़ सबसेट है इसकी। ठीक है, ये इन जनरल इक्वालिटी इसमें होल्ड नहीं करती, इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल भी देंगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी नॉट इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इन जनरल इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का हम प्रूव करते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ फाई इक्वल है एक्स के और एक्सटीरियर ऑफ एक्स फाई एम्प्टी सेट के इक्वल है। इस बात को हम प्रूव करते हैं। पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि एम्प्टी सेट का जो एक्सटीरियर होता है वो एक्स होता है। एक्सटीरियर ऑफ आई टेक हमने ये लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि डेफिनेशन के मुताबिक एक्सटीरियर ऑफ है यानी किसी सेट का एक्सटीरियर क्या होता है, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब फिर एक्सटीरियर ऑफ फाई क्या होगा, इंटीरियर ऑफ फाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें इस चीज़ का पता है कि फाई कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के। इसका मतलब इसकी जगह हम एक्स लिख सकते हैं। इंटीरियर ऑफ फाई कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, इंटीरियर ऑफ एक्स। अब इस बात का भी हमें पता है कि अगर कोई सेट ओपन है, इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल टू ए, यानी कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के यानी कि उसका इंटीरियर उसी के इक्वल होगा।
यानी कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। ये हमने इंटीरियर ऑफ अ सेट जब वो टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस, उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि कोई सेट अगर ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल होगा। तो अब चूंकि एक्स हमारे पास ओपन है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो इंटीरियर होगा फिर एक्स ही होगा। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ एक्स इक्वल है एम्प्टी सेट के। इस बात को हमने प्रूव करना है। तो हमने टेक एक्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एक्स, ठीक है। तो फिर हमने डेफिनेशन यूज की कि किसी सेट का एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ एक्स क्या होगा, इस एक्स की कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। एक्स का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, फाइव के, तो इसकी जगह हम फाइव लिख सकते हैं, यानी एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये फाइव है एम्प्टी सेट, ये ओपन है, तो अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के इक्वल होगा, यानी कि फिर एम्प्टी सेट का जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी ही होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट को हम प्रूव करते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, यानी क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इस बात को हमने प्रूव करना है। Suppose A alpha belong to omega be the collection of all open subsets of A, यानी कि हमने A के ओपन सबसेट्स की एक कलेक्शन लिया है A अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे तमाम ओपन सेट्स का यूनियन जो उस सेट में कंटेन्ड है, यानी सबसेट है उस सेट के। तो इसका मतलब इस ए का इंटीरियर क्या होगा, यानी कि ए के तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन। तो ए के ओपन सबसेट कौन से हैं, ए अल्फा। तो ए इंटीरियर इक्वल होगा यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दें, यानी ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इसका कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और ये ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट वैसे ही होगा, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि ये जो ए अल्फा है हमारे पास, ये ओपन सबसेट्स हैं ए के, यानी सबसेट हैं ए के। तो इसका मतलब हर ए अल्फा वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि वो सबसेट हैं, ओपन सबसेट हैं ए के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए अल्फा कंटेन्ड होगा ए में फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड होगा ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। ये बात किस तरह इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू, यानी कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ए सेट है, ठीक है, और ये ए अल्फा है। यानी कि हमें पता है कि ए अल्फा जो है ये ओपन सबसेट है ए के, यानी कि ये ए है और ये ए अल्फा जो कि ए में कंटेन्ड है, यानी कि सबसेट है ए का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ये चीज़ होगी, ठीक है, ये। और ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ये ये। और आप देख सकते हैं कि ए अल्फा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सुपरसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, या ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरह से हमने वो बात लिखी है कि अगर ए अल्फा कंटेन्ड है ए में, देन ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कंटेन्ड होगा ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट में फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। अब हमने कहा था कि ये जो ए अल्फा है ये ओपन सबसेट है ए के, तो ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट फिर ये क्लोज होगा, यानी कि ये जो हमारे पास हमने एक सेट लिया ये कलेक्शन होगी ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए अल्फा थे ओपन सबसेट, तो ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो क्लोज होगा और वो सुपरसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि ये जो कलेक्शन है हमारे पास ये क्लोज सुपरसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्लोजर ऑफ ए किसी सेट के क्लोजर का, किसी सेट का क्लोजर क्या होता है कि तमाम क्लोज सेट का इंटरसेक्शन, यानी कि तमाम क्लोज्ड सुपरसेट का इंटरसेक्शन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या होगा, इस ए कॉम्प्लीमेंट के जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट हैं उनका इंटरसेक्शन, यानी कि ए क्लोजर का ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट,
तो उनका हमने इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है ए क्लोजर, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि ए इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ ए इक्वल है ए माइनस ए क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के। इस बात को हमने प्रूव करना है। टेक ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, यानी ये साइड हमने राइट साइड ले ली। अब हम प्रूव करेंगे कि ये ए इंटीरियर के इक्वल है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए माइनस इस चीज़ को, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ले सकते हैं, क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अभी इसको हम देखते हैं कि ये दोनों किस तरह की इक्वल हैं, यानी कि ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इस बात को अभी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ए माइनस बी किस तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अभी इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको ए कंसीडर करें माइनस इसको बी कंसीडर करें। ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, यानी ये हमारे पास बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, इस चीज़ को हमने यूज़ किया है। इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन, अब हमें पता है कि ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। अभी पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया है। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर की जगह हम लिख सकते हैं ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। और हमें यह भी पता है कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट ए इंटीरियर के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ये चीज़ पता है कि किसी सेट का जो इंटीरियर होता है वो सबसेट होता है सेट का, यानी खुद का ही सबसेट होता है। तो ए इंटीरियर सबसेट है ए का, यानी कि ए इंटीरियर छोटा है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर, चूँकि ए इंटीरियर सबसेट है ए का, तो जो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट मतलब रिजल्ट होता है। तो ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर के इक्वल होगा, क्योंकि ए इंटीरियर सबसेट है ए का। तो जो छोटा सेट होगा वो ही रिजल्ट होगा। अब ये बात स्टूडेंट्स जो मैंने पीछे बताई थी कि ए माइनस बी किस तरह से इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो लेट्स सपोज अगर ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये हमारे पास कोई ए सेट है, ठीक है ये वाला, और ये हमारे पास कोई बी है। हमने प्रूव ये करना है कि ए माइनस बी इक्वल है, यानी कि हमने प्रूव करना है कि ए माइनस बी ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए माइनस बी ये रिजल्ट है हमारे पास कि ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो अगर ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं दोनों, ठीक है, ये हमारे पास ए सेट है, ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए माइनस बी क्या होगा। इसमें ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट निकाल दो। तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास ये एरिया होगा, सारे बी को ए में से बी को निकाल दिया तो ये चीज़ होगी बस हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी ये आ गया। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर ये हमारे पास ए है, ये वाला ये, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बी, अगर ये बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट फिर ये चीज़ होगी बाहर वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये सारी यहाँ से ये सारी ये ठीक है, यानी ये सारा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ये सारा हमारे पास ए है और ये बाकी बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ ये कॉमन ही सही यही आएगा, यानी कि इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो अगर ए और बी नॉट ओवरलैपिंग, अगर दोनों डिसजॉइंट हो, तो फिर देखते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं। ये हमारे पास ए है और ये बी, ये दोनों डिसजॉइंट है। तो ए माइनस बी क्या होगा, यानी ए में से बी को निकाल दो तो ये सारा हिस्सा होगा, यानी कि ये वाला बस। ठीक है, ये ए माइनस बी आ गया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास ए है और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी ये सारा बी को निकाल दें, ये बी सारा कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का यानी कि ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट है ये वाला, और ये ए है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बस यही हिस्सा कॉमन होगा ये वाला। इसका मतलब अगर दोनों ए और बी दोनों डिसजॉइंट है तो उस केस में भी ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर बी सबसेट है ए का, यानी ये हमारे पास बी है और ये सारा ए है,
बी सबसेट हो अगर ए का, तो उस केस में हम चेक करते हैं कि ए माइनस बी इसके इक्वल है कि नहीं। तो अगर बी सबसेट है ए का, तो इस केस में ए माइनस बी क्या होगा, यानी कि इस सारे ए में से बी को रिमूव कर दो, यानी कि ये हिस्सा माइनस कर दो, तो ये हिस्सा बस रह जाएगा, यानी ए माइनस बी सिर्फ ये चीज़ आएगी, ये वाइट वाली, ये होगा ए माइनस बी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर ये सारा ए है और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा, ये, यानी ये बी कॉम्प्लीमेंट है ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि कॉमन हिस्सा फिर उनमें यही आ रहा है, ये वाला, यानी कि यही सही बस उसमें कॉमन होगा। तो इसका मतलब अगर बी सबसेट है ए का, तो उस केस में भी दोनों ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब हम ये केस नंबर 4 की बात करते हैं कि अगर ए सबसेट हो बी का, यानी ये ए है और ये बी है हमारे पास, तो इस केस में हम चेक करते हैं कि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अगर ये ए है ये बी है, तो ए में से बी को माइनस करो, यानी ये सारा ए है और ये बी है। अब देखिए कि ए का हर एलिमेंट बी में है, तो जब ए माइनस बी करेंगे तो फिर हमारे पास सिर्फ एम्प्टी सेट बचेगा, यानी कि इस एम्प्टी ए माइनस बी एम्प्टी सेट होगा, यानी कि ए में से बी के, ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है, ए में से बी को माइनस करना है, ए में से सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो एम्प्टी सेट बचेगा हमारे पास। ठीक है, ए माइनस बी ये आ गया। अब हम चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर ये हमारे पास ए है तो बी कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो भी एम्प्टी होगा। इसका मतलब इन चारों केसेस हमें पता ये चला कि ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। नेक्स्ट हम हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल है क्लोजर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। इस बात को हमने प्रूव करना है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब हमने डेफिनेशन के मुताबिक हमें पता है कि किसी सेट का एक्सटीरियर क्या होता है, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक है, लेट हमने किया कि ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, बी दी कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए, यानी कि ए के क्लोज्ड सुपर सेट की हमने एक कलेक्शन ले ली ए अल्फा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर, यानी क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है, किसी सेट के क्लोजर क्या होता है कि उस सेट के तमाम क्लोज सुपर सेट का इंटरसेक्शन। तो वही हमने लिखा कि ए क्लोजर क्या होगा, यानी कि ए के तमाम क्लोज्ड यानी क्लोज्ड सुपर सेट का इंटरसेक्शन। अब दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले ले, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ ए कंटेन्ड होगा ए अल्फा में। अब चूंकि ए अल्फा जो है, ए अल्फा ये क्लोज्ड है और सुपर सेट है ए का, तो इसका मतलब ए जो होगा ये कंटेन्ड होगा ए अल्फा में फॉर ऑल अल्फा, यानी अल्फा जो मर्जी ले लें, ए कंटेन्ड होगा ए अल्फा में। तो दिस इंप्लाइज दैट ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड होगा ए कॉम्प्लीमेंट में। इस चीज को पीछे हमने डायग्राम के थ्रू समझा था कि अगर ए कंटेन्ड है इसमें, तो अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाएगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाएगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। अब हमने कहा था कि ये जो ए अल्फा है, ए अल्फा ये क्लोज्ड सुपर सेट है ए के, ठीक है। तो फिर ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये फिर ओपन होगा, यानी ओपन होगा और सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट जो ये जो हमने एक सेट ले लिया, यानी कलेक्शन ली है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी ए अल्फा क्लोज सुपर सेट थे ए के, तो ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट यानी ओपन होगा, नंबर 1 तो ओपन है और सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरह हम इसकी कलेक्शन लिख ले कि कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है हमारे पास ओपन सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस सेट का यानी ए जो कॉम्प्लीमेंट है इसका इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर होता है कि इसके तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन, यानी ये इंटीरियर होता है। ये चीज हमने लिखी कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस ए कॉम्प्लीमेंट के तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन। ये चीज हमने लिख ली। 3 और 4 को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ये चीज हमने, ये चीज नहीं थी प्रूव ये नहीं करना, प्रूव हमने ये करना था, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट
ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यानी 3 4 को यूज करते हैं, ये चीज आ गई। अब हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, एक्सटीरियर ऑफ ए के, यानी ये इस चीज को हमने प्रूव किया है पीछे कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इस ए का यानी एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल है। इसी तरह एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इस बात को हमने प्रूव किया, तो इसीलिए इसको हमने यूज़ किया। ठीक है, अगर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें हम प्रूव ये करेंगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। इस बात को हम प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट साइड को प्रूव करेंगे। टेक एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि एक्सटीरियर ऑफ ए यानी किसी सेट का एक्सटीरियर इक्वल होता है उस सेट के इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, यानी इंटीरियर ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इंटीरियर को इस तरह, हमें पता है दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, इंटीरियर की ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, वैसे ही बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब इंटीरियर ऑफ अ सेट जब हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो आप क्या करें कि इसको ए कंसीडर करें, इंटरसेक्शन बी इसको बी कंसीडर करें और उसका इंटीरियर है, तो उसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को यानी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसी तरह इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस रिजल्ट का भी पता है कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए। इसी तरह इंटीरियर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ बी, यानी इस चीज़ को यूज़ करते हुए कि किसी सेट का एक्सटीरियर इक्वल होता है उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है तो ये इक्वल होगा इस सेट का एक्सटीरियर। इस तरह हमारे पास पार्ट 5 भी प्रूव हो गया। अब हम 6 को देखते हैं कि इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सुपर सेट है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड इसको लेते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस यहाँ पे हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू इस सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, यानी इंटीरियर ऑफ इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ किया, यानी इससे पहले हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सॉरी स्टूडेंट्स ये इंटीरियर का सिंपल है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसको यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है हमारे पास। तो अब हमें इस रिजल्ट का पता है कि ए यूनियन बी का इंटीरियर सब सुपर सेट होता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, या ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सब सेट होता है ए यूनियन बी का इंटीरियर। इस रिजल्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर किसके वो सुपर सेट होगा पहले सेट का इंटीरियर, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ ए के, इंटीरियर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ बी के। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सुपर सेट है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी के। अब हमें काउंटर एग्जाम्पल देते हैं कि इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, तो उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, यानी कि हमने रियल लाइन एक्स जो हमने आर ले लिया, ठीक है, विद यूजुअल टोपोलॉजी, और हमारे पास ए सबसेट है जो हमने सेट ऑफ रैशनल लिया है, और इस आर का एक और हमने सबसेट लिया बी जो कि सेट ऑफ इररेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम पहले ये प्रूव करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का एक्सटीरियर वो निकालते हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ रैशनल इंटरसेक्शन सेट ऑफ इररेशनल, तो वो एम्प्टी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का एक्सटीरियर क्या होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का एक्सटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट। अब हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया अभी पहले पार्ट में कि एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, कैपिटल एक्स के। ठीक है, और कैपिटल एक्स किसके इक्वल हमने लिया है, आर के।
इसको कह दें इक्वेशन नंबर 5। अब हमने यानी कि ये लेफ्ट साइड आएगी हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम निकालेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ बी, फिर उनका यूनियन बाद में लेंगे। तो एक्सटीरियर ऑफ ए निकाला, यानी एक्सटीरियर ए क्या था हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ ए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट को यूज करते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ दैट सेट, यानी उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब एक्सटीरियर ऑफ रैशनल क्या होगा, इंटीरियर ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ दिस क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, उसमें बताया था कि ये इंटीरियर ऑफ इररेशनल एम्प्टी सेट के किस तरह इक्वल है, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सटीरियर ऑफ बी क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ सेट ऑफ इररेशनल, ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी एक्सटीरियर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं इंटीरियर ऑफ रैशनल यानी क्यू, ठीक है। और इंटीरियर ऑफ रैशनल नंबर्स भी एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। इस चीज को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये किस तरह है, ठीक है। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो वो भी एम्प्टी होगा। 5 और 6 को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हमने एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, इसकी कुछ एग्जांपल्स और इसके रिजल्ट्स को हमने प्रूव किया है। होप्स हो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं समझा उसको पहले लाजमी समझिएगा ताकि इस लेक्चर को आप सही तरह से समझ सकें। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।